नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मॉर्निंग स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे कैश से होने वाली दिक्कतों की। और ये दिक्कतें सबसे ज्यादा हो रही हैं दिल्ली में दूल्हा और दुल्हनों को, क्योंकि उन्हें कैश की चिंता सता रही है। शादी की तमाम तैयारियां हैं जो अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं। दुल्हनों का लहंगा नहीं सिला है, किसी दूल्हे का सूट नहीं बना है। ऐसे में जब भी ये लोग बैंक पहुंच रहे हैं वहां पर कैश मांगने के लिए, तो बैंक मैनेजर या फिर वहां के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि उन्हें आरबीआई का सर्कुलर ही नहीं मिला है। ऐसे में आरबीआई का नया दिशा निर्देश आने के बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कैश की ये क्राइसिस, कैश की समस्या खत्म होगी। मेरा बच्चा इतनी मुश्किल से लेके आया, मैं खड़ी भी नहीं होगी। 7 फेरों के लिए बैंक के ना जाने कितने फेरे लगाने पड़ रहे हैं। कार्ड बढ़ चुके हैं, मैरिज हॉल बुक हो चुका है, मगर शॉपिंग अभी अधूरी है, या यूं कहें कि शॉपिंग शुरू ही नहीं हो सकी है, क्योंकि कैश नहीं है। 2000, 2500 और 24,000 में भला शादी की शॉपिंग कैसे होगी? इसलिए दुल्हन खुद कार्ड लेकर बैंक पहुंच गई। मगर देखिए क्या हाल है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर रितु अपनी शादी का कार्ड लेकर भटक रही है। उसे 2.5 लाख रुपए का कैश निकालना है, लेकिन बैंक वालों ने सोमवार को रुपए नहीं दिए। रितु की दिव्यांग माँ भी बेटी की शादी की तैयारियों को लेकर बैंक के बाहर बैठी रही है। वहीं बैंक के बाहर भीड़ इतनी है कि कई दिनों से चक्कर लगाने के बावजूद अंदर तक पहुंचने की बारी ही नहीं आती। काम छोड़ के मैं नहीं खड़ी हो सकती, तो यहाँ पे आके नौकरी छोड़ के यहाँ खड़ी हो रही है। और वो कहते हैं जी यहाँ पे कैश नहीं है, किसी का तो मरना हो जाना है, हम तो गालियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तरीका अच्छा है, बदले करेंसी को, लेकिन कम से कम कोई टाइम तो दे। जिन लोगों का इतने अब हार के मैं आई हूँ, मेरे को बच्चा इतनी मुश्किल से लेके आया, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। पटेल नगर की रितु शनिवार से सोमवार तक लगातार 3 दिनों तक अपने पूरे परिवार के साथ बैंक गई। शादी का कार्ड लेकर पहुंची रितु और उसके परिवार के मुताबिक बैंक वालों ने कहा कि अभी आरबीआई से सर्कुलर नहीं मिला है, इसलिए 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये सुनकर दुल्हन रितु मायूस हो गई। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर हर बैंक में इशू कर दिया हुआ है कि 2.5 लाख आप शादी के लिए फादर या मदर जाके निकलवा सकते हैं, या शादी वाले बच्चे जाके निकलवा सकते हैं। तो कैसे जाके निकलवाए पैसा, जब ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ सर्कुलर ही नहीं है। करप्शन और नकली नोटों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के नोटबंदी का समर्थन ये परिवार भी करता है, लेकिन परेशानी भी बहुत हो रही है। शादी का दिन करीब आता जा रहा है और बैंकों में भीड़ कम नहीं हो रही। जब तक नंबर आता है तब तक कैश खत्म हो जाता है। इन हालात में दुल्हन की मां का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब लड़की पैदा होती है तो इंसान पैसे जमा करता है, और वही आज हमें अपने मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे तो ऐसे कानून और ऐसे का क्या करना है। अभी क्या स्थिति है घर में? स्थिति क्या है, जो आज मिले हैं वही यहाँ पैसे, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं, कोई खरीदारी नहीं की। नोटबंदी के फैसले से लोगों में इस बात का सुकून है कि अब सच में अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि बैंक और एटीएम की लाइनों से छुटकारा पाने वाले दिन कब आएंगे। आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। देहरादून की रहने वाली अर्चना इन दिनों काफी परेशान है, क्योंकि उनकी जल्द शादी होने वाली है प्रमोद से। और ये दोनों परेशान इस बात को लेकर हैं क्योंकि शादी की कई सारी तैयारियां अभी तक अधूरी पड़ी हैं, कई सारे काम बाकी हैं, शॉपिंग करनी है, लेकिन कैश की समस्या नहीं खत्म हो रही। ये लोग रोजाना बैंक के चक्कर काट रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी 2.5 लाख रुपए जल्द से जल्द मिल जाएंगे। देहरादून की अर्चना को नहीं मालूम था कि शादी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक नोटबंदी का फैसला हुआ और सारे सपने बैंकों की लाइन में बिखरते नजर आ रहे हैं। अर्चना को दुल्हन बनने के लिए सारी तैयारियां करनी है, लेकिन वो बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं उनके होने वाले पति प्रमोद कुमार कभी कलेक्ट्रेट से तो कभी बैंक जा रहे हैं, मगर दोनों लोगों को कहीं से भी राहत के रूप में 2.5 लाख कैश निकालने की इजाजत नहीं मिल रही। दरअसल प्रमोद और अर्चना की कुछ दिनों बाद शादी है। दोनों को शादी की शॉपिंग करनी है, मगर पैसा अपने ही खाते में ब्लॉक होकर रह गया है। अर्चना का कहना है कि वो कई बार बैंकों के चक्कर लगा चुके हैं। उन्हें शादी का कार्ड भी दिखाया, लेकिन बैंक वालों ने 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया।
बैंक से कहा जा रहा है कि उनके पास 2.5 लाख रुपए देने का सर्कुलर नहीं पहुंचा है। इसी बात को लेकर बैंक मैनेजर से काफी बहस भी हुई, लेकिन अर्चना की मुश्किलें कम नहीं हुई। बहुत दिक्कत हो रही है, शॉपिंग भी नहीं हो पा रही ढंग से। मैंने तो अभी तक अपने के लिए कुछ खरीदा वगैरह भी नहीं है कि मुझे रोज मार्केट जाना है या वगैरह, कुछ पैसे ही नहीं है। वो नोट ही नहीं दे रहे, वो उनको बैंक में जमा कराए, उन्होंने बोला इधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर करे। अब वो बोल रहे कि डीएम की सिग्नेचर करके लाओ, और रोज इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर तब पैसे के लिए इतनी दिक्कत। बैंक ऑफ इंडिया में था, बैंक ऑफ इंडिया से 10-15 दिन 10 दिन तो हो ही गए। अर्चना और प्रमोद दोनों को जब बैंकों से 2.5 लाख कैश निकालने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने डीएम दफ्तर में गुहार लगाई। उन्होंने डीएम से गुजारिश की है कि वो उनकी शादी के कार्ड को देखकर बैंकों को 2.5 लाख रुपए देने का निर्देश दे, मगर डीएम का कहना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, लिहाजा दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान हैं। बैंकों में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कैश खत्म तो कभी सर्वर डाउन और कभी परेशान लोगों का हंगामा। इन सब के बीच प्रशासन भी लोगों की शिकायतों और बैंक में हो रही परेशानी से तंग आ चुका है। इस तरह के हमारे पास कोई निर्देश नहीं है, जिला प्रशासन या पुलिस के पास में ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि वो इस तरह का सत्यापन कराएं और ब्रांच मैनेजर्स को इस तरह से कोई निर्देश दे। ये सारी प्रक्रिया जो है भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आरबीआई और आरबीआई के डायरेक्शंस के तहत ब्रांच जो बैंक कंसर्न बैंक से सीधे तौर पर इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। नकली नोटों और ब्लैक मनी वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो ठीक है, लेकिन शादी के सपनों पर नोटबंदी से जो स्ट्राइक हो रही है वो ना तो पब्लिक के लिए अच्छी है और ना ही सरकार के लिए। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। यूपी के ग्रेटर नोएडा के किसान इन दिनों नोटबंदी के बाद से काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके पास धान की फसल को बेचने के बाद ही 500 और 1000 के नोट हैं और 500 1000 के नोट अब चल नहीं रहे। ऐसे में वो नए बीज कैसे खरीदे, ये उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने भले ही किसानों को पुराने नोटों से खाद और बीज खरीदने की राहत दे दी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही है। किसानों को पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि कई सहकारी समितियों में पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बम्बावड़ गांव के किसान रोज की तरह अपने खेतों पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े मायूस हैं, क्योंकि अचानक 500 और 1000 के नोट बंद होने से किसान अपनी खेती की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बाजार में बेचे गए धान के बदले 500 और 1000 के नोट मिले थे, मगर अब वो नोट बेकार हो चुके हैं। क्या दिक्कत कर रहे हैं? नए नोट मांगे। अच्छा, हाँ, तो पुराने नोट नहीं चला रहे क्या? पुराने नोट ले रहे, जो कहा नहीं लाओ। तो आप जब खाद लेने गए कि क्या कहा उन्होंने, अब क्यों आप खाद नहीं लेकर आए? हम तो नहीं छोड़ दिया भैया, वो पुराना खाद हवा में डले बन रहे। ग्रेटर नोएडा के कुड़ी खेड़ा गांव के किसान राकेश का कहना है कि खाद लेने के लिए पहले उन्हें बैंक में नोट बदलवाने जाना पड़ता है। इसकी वजह से काफी समय बर्बाद हो रहा है। किस तरीके की दिक्कतों का सामना? नए नोट देने, पुराने वाले तो ले ही नहीं रहे। अच्छा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है और खाद 2 बार तो उल्टा वापस आना पड़ा पैसों की वजह से। पहले पैसे नहीं थे। अच्छा, नए पैसे चल रहे तो नए पहले बैंक में लगो, लाइन में खड़े हो, एक दिन पूरा निकलता है, ऊपर से जब भी 4-4.5 रुपये देते हैं। खाद विक्रेताओं का दावा है कि चेक लेकर किसानों को खाद और बीज दिया जा रहा है। जो लोग 500 और 1000 रुपए लेकर आते हैं उनसे चेक ले लिया जाता है। तो चेक उनके लिए किसान सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से चेक का आदेश है, चेक पे दे रहे हैं। तो आप पर डे जो है चेक पे चेक पे दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर किसान नोटबंदी के फैसले से खुश हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर कुछ बेहतर इंतजामों के साथ ये फैसला होता तो लोगों को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। नोटबंदी के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के किसान भुखमरी की कगार पर हैं, क्योंकि राइस मिल में काम करने वाले मजदूर और साथ ही धान की बुआई करने वाले जो किसान हैं उनके पास 500 और 1000 के नोट हैं। ऐसे में वो बीज नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं राइस मिल के बंद होने के चलते भुखमरी की कगार पर खड़े हैं कई किसान। छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने दोहरी मुसीबत है। करीब हफ्ते भर से राइस मिलों की हड़ताल चल रही है, तो वहीं 2 हफ्तों से नोटबंदी ने उन्हें बेहाल कर दिया है। करीब 10 लाख मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है। छत्तीसगढ़ में धान मंडियों, मिलों और हाईवे पर करीब 1 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ये ट्रक हफ्ते भर से राइस मिल मालिकों की हड़ताल की वजह से खड़े हैं। मिल मालिकों और राज्य सरकार के बीच
2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दरअसल मिल मालिकों का कहना है कि कस्टम मिलिंग से उन्हें 500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। प्रमुख हमारी 4 बातें हैं कि आउटटर्न रेशियो को ठीक किया जाए, ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ाया जाए, बारदाना सरकार अपना वापस ले और हमको जो हमारा कस्टम मिलिंग का चार्ज कम किया है उसे बढ़ाया जाए। वहीं नोटबंदी ने मजदूरों और किसानों की हालत और भी खराब कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सालाना 20,000 करोड़ की धान खरीद करते हैं, मगर नोटबंदी और हड़ताल की वजह से राज्य भर की धान मंडियां वीरान पड़ी हैं। नोटबंदी की वजह से मंडियों में कोई खरीदार नहीं आ रहा। मैं घर से निकला हूँ, महमाया धान है, अब भाई कोचिया उचिया लेगा तो एक दूसरे कोचिया को पता करते जा रहा हूँ कि भाई लेगा कोई नहीं लेगा। घर खर्च इधर उधर उधार बाढ़ी करके थोड़ा बहुत मांग रहे, खर्चे चला रहे, धीरे धीरे एडजस्टमेंट माने जी रहे हैं। अभी राइस मिल मालिकों की हड़ताल तो खत्म हो जाएगी और नोटबंदी से होने वाली परेशानी का मसला भी हल हो जाएगा, मगर सवाल यह है कि इन सब के बीच मजदूर और किसानों को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। नोटबंदी के इस दौर में लोगों को 2,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक कैश निकालने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी कई बार उनका नंबर नहीं आता, कैश खत्म हो जाता है। ऐसे में आरबीआई ने जिन लोगों के घरों में शादी है और किसानों को खास राहत दी है। जिन लोगों के घरों में शादी है वो 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। वहीं किसान अब पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ बीज खरीद सकते हैं। 3 बजे से लग रहा हूँ मैं लाइन में, सुबह 3 बजे से लाइन में लगा हूँ। 7:30 बजे आए थे। जो लोग परेशान हाल है, किसी के पास पैसा नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं सर। नोटबंदी के फैसले को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। रोजमर्रा के खर्चे तो किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए लोगों को अब भी 2.5 लाख रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ बैंकों ने तो आरबीआई के बयान को मानते हुए शादी वाले परिवारों को 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट दे दी थी, मगर कई बैंकों ने बिना नोटिफिकेशन के 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया था। मगर अब आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शादी वाले परिवार अब अपने बैंक जाकर 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आरबीआई ने रुपए निकालने को लेकर बैंकों को कुछ खास निर्देश दिए हैं। आज से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए तक बैंक से निकाले जा सकेंगे। शादी का कार्ड और मैरिज हॉल की बुकिंग की रसीद दिखानी होगी। बैंकों को 2.5 लाख रुपए निकालने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा। वित्त मंत्रालय ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए कर्ज को लेकर भी राहत दी है। लोग कम मात्रा में रकम निकाल पा रहे हैं, इसलिए लोन की किस्तों की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने हाउसिंग लोन, कार लोन और कृषि लोन समेत सभी कर्ज पर 60 दिनों की राहत दी है। 1 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को लोन अदा करने के लिए 60 दिनों की मोहलत बढ़ा दी है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक दिए जाने वाले लोन पर 60 दिनों की राहत मिली है। साथ ही किसानों को 500 से 1000 के पुराने नोट से बीज खरीदने की भी सुविधा दी गई है। पहचान पत्र दिखाकर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों से किसान पुराने नोट देकर बीज और खाद ले सकते हैं। शादी वाले घरों को 2.5 लाख रुपए और किसानों को पुराने नोटों पर खाद बीज की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन एटीएम और बैंकों में लगने वाली लाइनों की लंबाई कम नहीं हो रही है। आरबीआई और केंद्र सरकार को ज्यादा मोबाइल वैन और ज्यादा कैश काउंटर के इंतजाम करके लाखों लोगों की इस भीड़ को राहत देनी होगी। आज तक मॉर्निंग स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।